फाइनली मुनमुन नहा चुकी है, इसका इस्तकबाल किया जा रहा है। देखो शुभाली ने तालियां बजा दी। फर्स्ट जनवरी मेरे आने के शुभ अवसर पर उन्होंने स्नान किया है। नहीं 9 वर्ष के शुभ अवसर पे। अच्छा हाँ वो है, इसकी तरफ से कोई आता रहे जाता रहे से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस नए साल की शुरुआत करती लड़की ने नहा के भाई। साल भर नहाएगी। हाँ पूरे साल नहाएगी, अब ये नहाती रहेगी। उसमें लग रहे हैं 20-30 साल के। तो भाई आज है 1 जनवरी। मैं इस लड़की को कह रही रुक जा, आज ये रुक नहीं रही। फिर आऊंगी दोबारा नेक्स्ट व्लॉग में, मैं फीचर होंगी, मैं ही खोल के दूंगी। ओके ओके ओके। अभी इनकी सेल्फी का दौर चल रहा, चलने दो। मम्मी हाँ पीछे जा। हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है सनी फैमिली ब्लॉग्स उत्तराखंड चैनल पर। आज तारीख है 1 जनवरी 2025, फर्स्ट डे है। तो आपका स्वागत है फिर से इस वाले ब्लॉग में। पता नहीं ये ब्लॉग कहाँ से चला आ रहा है या फिर ये पहली वीडियो है इस ब्लॉग की, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। तो डिनर बन रहा है, चूल्हा मैंने जला लिया है। साग जो है अंदर उबाल लिया गया है और वो मिक्सी में पीस लिया गया है। मैं यहाँ पर उसे छोंकूँगी। ये मैंने छोंक तैयार कर लिया और ये मैंने पूरा सामान रखा हुआ है। यहाँ पर मक्की का, चावल का आटा सब है, छोंकने का सामान। तो अंदर से बर्तन मंगवाती हूँ, साग मंगवाती हूँ जो कि पक गया है। तो फिर यहीं बैठ के, यहाँ सब बैठ के खाना खाएंगे सब। मैं यहाँ मक्की की चावल की रोटी बनाऊँगी, साग छोंकूँगी। तो जी हुआ यूँ, 1 जनवरी को शुभाली, प्रिंसी और मुनमुन शाम के टाइम गए थे कि पहले तो हम घूमेंगे कहीं, फिर शुभाली को गाड़ी में बिठा देंगे। तो उसे जाना था, मैं रोक भी रही थी। मैंने कहा रुक जा, आज कल चले जाना सुबह ही ब्रेकफास्ट करके। तो वो मानी नहीं, वो चली गई कि पहले घूमेंगे थोड़ा सा फिर चले जाएंगे। तो अचानक से वो जैसे ही मैं सब्जी वब्जी काट रही थी तो वो आ गए। प्रिंसी ने बोला देखो आपके लिए सरप्राइज़ लाई हूँ। मैंने कहा शुभाली को ले आई क्या? कि हाँ। तो मैं बहुत खुश हुई। फिर तो हमने शुभाली को बोला था कि जब अगली बार आएगी तो साग, मक्की की रोटी, चावल की रोटी ये सब बनाएंगे। तो मैं जो सब्ज़ी काट रही थी वो इन्हीं की काट रही थी, पत्तों की, हरे पत्तों की, मूली वगैरह ना। तो वही हम साग में भी डालते हैं। तो मैंने तुरंत अपना इरादा चेंज किया, सनी जी को फ़ोन किया कि 2 पालक की गड्डी ले आओ और साग बनाते हैं। तो इस तरह से ये साग का प्रोग्राम अचानक से बना। तो फिर ये साग अंदर उबाल के वो कर दिया, मिक्सी में पीस दिया सनी जी ने। और उसमें नमक, हरी मिर्च और अदरक और थोड़ी सी लहसुन, ये चीज़ डालते हैं पीसते समय। और यही सारी चीज़ें फिर हम छोंक में भी डालते हैं। तो इसमें मैंने छोंक में डाला है, साबुत मिर्च डाली है सूखी, और उसका तड़का लगाते हैं। धनिया डाला है, लहसुन डाली है, प्याज डाली है। ये ब्राउन हो जाएंगे फिर इसमें ये डाल दूँगी अदरक कटा हुआ। तो ये मैंने कटा हुआ अदरक डाल दिया और सबसे पहले हींग चटकाया था। सॉरी, सबसे पहले हींग डाला था। तो ये सारी चीज़ें जब वो हो जाएंगी, ये ब्राउन हो गई है, फिर मैंने इसमें ये साग डाल दिया है। पहला चमचा जब साग का डाला तो मैंने बंद कर दिया था ताकि इसकी खुशबू न निकले। तो ये आधा मैं इसमें डाल दूँगी, आधा बगैर छोंका हुआ ही रख लूँगी। ये फिर काम आ जाएगा। जब साग बनता है तो 2-3 टाइम तक वो चलता रहता है। तो एक टाइम छोड़ के तीसरे टाइम फिर इसे छोंक लेंगे, छोंका लगा लेंगे इसमें। तो इसमें मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक डाल दिया, पहले से भी डला हुआ है वो सब, थोड़ा सा और डाल दिया मैंने। इस तरह से ये साग हमारा बन गया है। अब देखिए तवा रख लिया मैंने, सारे बच्चे बैठ गए हैं। 4 बच्चे हैं इस समय, ये 3 लड़कियां, एक इनमें ये छोटा कान्हा है। तो यहाँ पर मैंने चावल का आटा भी ले लिया, मक्की का भी ले लिया। पहले मैं चावल की रोटी बना रही हूँ और इन्हें बोलूँगी, मैंने कहा ये एकदम से चूल्हे में से निकलती रोटी अच्छी लगती है उसी समय। थोड़ी सी देर भी रखी हुई यदि हो जाती है तो ये अच्छी नहीं लगती। तो मैंने सारे बिठा लिए यहीं पे। मैंने कहा तुम सब लोग खाओ और मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो 2-4 रोटी पहले इसकी बनाऊँगी। ये जो आटा मैंने गीला किया हुआ है चावल के आटे की बनाऊँगी और फिर मैं मक्की की बनाऊँगी। तो शुभाली ने दोनों ही रोटियाँ चखी, इसे अच्छी लगी, साग भी बहुत अच्छा लगा और मज़ा तो आ ही रहा है। इस तरह का माहौल मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है
और ख़ासकर जब चूल्हा जलाते हैं, चूल्हे पे खाना बनाते हैं, वो मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। हमारे यहाँ जगह नहीं है चूल्हा रखने की, तो हम क्या करते हैं, रात को हम चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं। यदि करना होता है आंगन में रख लेते हैं। दिन में तो इस तरह आंगन में नहीं रख सकते, हर टाइम आना जाना होता है सबका। तो रात को कोई आता जाता नहीं है, गेट बंद करके, गेट तो बंद ही रहता है, तो यहाँ पर हम चूल्हा रख लेते हैं। जो भी हमें चूल्हे का काम करना होता है तो वो हम रात को करते हैं, दिन में नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये है कि हम एक टाइम का ही खाना चूल्हे पे बना सकते हैं, अगर रेगुलर भी बनाए तो। खैर, आने वाले टाइम में मैं सबसे ऊपर वाली छत पे चूल्हे का जुगाड़ करवाऊंगी, वहाँ पर एक कमरा बनवाऊंगी, अंदर से उसे मिट्टी का बनाऊंगी। कमरे को गारा लेप दूंगी उसमें, और मिट्टी का चूल्हा रखूँगी। नीचे भी फर्श पे भी मिट्टी का लेप करूँगी, और उस पर गोबर वगैरह लेपा करूँगी। वो सारा अपना जो गांव में था वो सारा वापस लाना है मुझे अपने घर में। पूरी फीलिंग लेनी है, जो मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। मेरे सपने में भी आता है पुराने घर, उनमें मैं गोबर लीप रही हूँ, मिट्टी का चूल्हा, खेत, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सपने में आती है। और मैं इतना मिस करती हूँ, मैं बता भी नहीं सकती भी, ये सच बात है। रात भी मेरे सपने में आया, मेरी माँ, मेरे पिताजी जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो बचपन की पूरा का पूरा सीन मेरे सपने में रहता है। जैसे हम अपने घर में रहते थे, गोबर लीपते थे, घरों को में पुताई करते थे, अपने घरों में खेत में जाते थे, वो कभी भी आ जाता है सपने में। रात भी मेरे सपने में आए हुए थे, मेरे माँ भी और पिताजी भी। और मैं गोबर की लीपने की तैयारी कर रही हूँ, मेरी माँ मेरी हेल्प कर रही है। इस तरह की चीज़ें ना सपने में आती हैं बहुत। तो यहाँ पर प्रिंसी रोटी सेकने बैठ गई, फिर मैंने इसे हटा दिया। मैंने कहा मैं खुद सेक लूँगी, तो जाके वहाँ खाना शुरू करो तुम सब। तो क्योंकि एक तो ये कैमरे के आगे आ गई, चूल्हा भी नहीं दिख रहा, तो इसे फिर मैंने हटा दिया था और सैनी जी को बिठा दिया वहाँ। मैंने कहा आप चेयर पे आओ। और मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, आपने देखी होगी, उसमें गैया, ये ऐसा गैया पति मिला है मुझे। तो शुभाली ने बोला मुझे जब ये आए कि आपकी गैया आ गई, तो मैंने गैया ही बोल रही हूँ तब से। और ये 2 तारीख की सुबह है, मैं यहाँ पर आलू के पराठे बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैं नहा चुकी हूँ, नहीं ये तो 1 जनवरी को ही नहाए हुए के कपड़े हैं, तो नहाई नहीं अब तक। बस वो ही है, मुंह वगैरह हाथ पैर धोए हैं, झाड़ू वगैरह लगाई है। तो मैं यहाँ पर आलू के पराठे बना रही हूँ, उसकी स्टफिंग तैयार कर रही हूँ। इसमें मैंने हरा धनिया और कटी हुई प्याज, हरी मिर्च, और ये मिर्च वो धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और नमक और मिर्च पाउडर, ये सब डाल दिया है। और अब मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ। तो अब जो है शुभाली ये ब्रेकफास्ट करके कह रही थी कि मैं निकल लूँगी। खैर एकदम से तो वो नहीं गई, थोड़ा बैठे हम लोग, दोपहर को निकली वो। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ। फिर उन्हें बोला बच्चों को, मैंने कहा सारे ये सीखते सीखते खाओ, ये भी रखे हुए अच्छे नहीं लगते। तो वो बाहर धूप में वरांडे में बैठे हैं, और इधर से मैं एक एक पराठा बना के उन्हें एकदम से ताज़ा ताज़ा दे रही हूँ, वो सब खा रहे हैं। तो इस तरह से ये देखिए कितना अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है शुभाली के साथ, और मुझे भी अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इन बच्चों ने पेट भर के खा लिया। फिर हमने शायद वो खाना भी बनाया था दोपहर का, क्योंकि 12 बजे के आसपास इन्होंने खाया था, तो इन्होंने मना कर दिया था कि अब हम कुछ नहीं खाएंगे। और 2-3 पराठे और बना के रखे हुए थे, मैंने कहा जिसे भूख लगेगी और खा लेना। तो दोपहर को फिर खाना ही नहीं बनाया था, ब्रेकफास्ट और लंच दोनों ये इकट्ठा ही हो गया था। तो आप ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, हमारा न्यू ईयर सेलिब्रेशन कैसा लगा, शुभाली की एंट्री हमारे व्लॉग में कैसी लगी, तो बताना। और वीडियो को पूरा वॉच किया कीजिए, और लाइक तो ज़रूर कर दिया करें। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ये तीनों चीज़ करके ही मुझे सपोर्ट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। वीडियो को फुल वॉच नहीं तो भाई देखो, कल से ये लड़की जो है हमने 2 बार विदा कर दी। हमारी हिम्मत देखो, लड़की एक बार विदा नहीं करी जाती,
हमने दूसरी बार विदाई दे रहे हैं इस लड़की को। जाकर मैं वापस आ गई, इतना प्रेम अटूट था और मैं जा ही नहीं पाई। इसने इतना बढ़िया सरप्राइज दिया प्रकट हो गई क्योंकि कल मेरा मन नहीं हो रहा था भेजने का सच में। मैं मान गई थी फिर। और फिर ये वापस आ गई क्योंकि इसकी बस निकल गई थी तो थी ही नहीं, थी मिली ही नहीं तो ये इसे वापस लेके आ गई। इसने बोला आपके लिए सरप्राइज लाई, तो मैंने तुरंत बोला, मैं कहा सुबाली को लाई। तो ये इस प्रॉमिस के साथ जा रही है कि मैं 1 हफ्ता रह के जाऊंगी। यस, अगली बार जब भी आऊंगी 1 हाँ। हफ्ता पूरा हाँ, छुट्टी का। अपने कपड़ों का बैग लेकर हाँ, आऊंगी, तब बिल्कुल, ट्रॉली वाला छोटा बैग लेकर बिल्कुल आऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। यस, हाँ, तो बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू आंटी। मम्मी पापा को हमारी नमस्कार बोलना, बिल्कुल। बच्चों के सिर पे हाथ फेरना, अपने बच्चों को लेकर आऊंगी अगली बड़ों बार। को बड़ों को प्रणाम बोलना, बच्चों के सिर पे हाथ फेरना, जी, आंटी, आशीर्वाद thank you, देना। आंटी। हाँ। हाँ।